बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है और किसी ज़्यादा ताकतवर मुल्क ने नहीं की और ना ही उस मुल्क के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ना ही वो मुल्क बहुत ज़बरदस्त किस्म के मिसाइल्स को इस्तेमाल करता है। और GF-17 थंडर को कबाड़ का टुकड़ा कहने वालों के ऊपर GF-17 थंडर ने स्ट्राइक कर दी है। अब ये मामला क्या है, इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको पता है कि म्यांमार के अंदर इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है और जो वहाँ की जमहूरी हुकूमत थी उसको डिसमिस कर दिया गया है और जितने भी जमहूरी लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर जमहूरियत चाहते हैं और वो म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर बार बार अटैक करते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है उससे म्यांमार की मिलिट्री को। अब जो मुल्क दूसरों को दहशतगर्द कहता है और ये कहता है कि ये जो दूसरे ममालिक हैं यहाँ से दहशतगर्द ट्रेनिंग लेते हैं और आकर हम पर हमला करते हैं, हकीकत के अंदर आपको अच्छी तरह पता है कि वही मुल्क दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है और उन्हीं के जासूस दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर हमला करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। इंडिया के अंदर इस वक्त काफी ज्यादा कैंप मौजूद हैं जो कि म्यांमार के सरहद के बिल्कुल करीब हैं। वहां पर वो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर अटैक करते हैं, जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं। म्यांमार ने यह बात कई दफा इंडिया को कही कि आपके इलाके के अंदर से हम पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन इंडिया ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। बिल आखिर म्यांमार मजबूर हो गया इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए और म्यांमार ने इंडिया की टेरिटरी के अंदर एक गाँव मौजूद है जो कि बिल्कुल बर्मा के करीब है। वहां पर उनके 2 GF-17 थंडर आए। एक GF-17 थंडर की ये ड्यूटी थी कि अगर उनकी तरफ कोई फाइटर जेट आता है इंडिया का, उसको शूट डाउन कर दे। और दूसरा GF-17 थंडर बॉम्ब्स और एयर टू एयर मिसाइल से लैस था। तो जो GF-17 थंडर बॉम्ब से लैस था उसने 2 बॉम्ब उन कैंप्स के ऊपर फायर किए। अब म्यांमार के मुताबिक वो बॉम्ब्स बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर जाकर लगे हैं और उन्होंने जो टारगेट अचीव करना था वो 100% उन्होंने अचीव कर लिया है। अब आप ये देखें कि वैसे तो इंडिया वाले बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं कि हमारा SU-30 ये है, हमारा तेजूलाल ये है, हमारा रफाल ये है, उड़ाते किसी को और लगाते GF-17 थंडर के पीछे। होना तो ये चाहिए था कि इस एक्शन के बाद इंडियन एयर फोर्स म्यांमार के एरिया के अंदर जाती और उनके एयर बेसिस या उनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर स्ट्राइक करती, लेकिन म्यांमार के अंदर उन्होंने क्या जाना था, उन्होंने अपने इलाके के अंदर ही कुछ नहीं किया। बस इंडिया के क्लेम के मुताबिक जो इंडियन फोर्सेस के पास एयर गन्स मौजूद थी उनसे उन फाइटर जेट्स के ऊपर फायर किया, लेकिन कोई भी फायर जाकर फाइटर जेट्स को नहीं लगा। अब जिस इलाके के अंदर ये स्ट्राइक की गई है उसके चंद सौ किलोमीटर दूर ही इंडिया का बहुत अहम एयर बेस मौजूद है, जिसके जरिए इंडिया चाइना के ऊपर नजर भी रखता है और अगर चाइना की तरफ से कोई हमला होता है तो उसी एयर बेस के ऊपर से फाइटर जेट्स उड़ेंगे और जवाबी कार्रवाई चाइना के ऊपर करेंगे। लेकिन चाइना से तो उन्होंने क्या पंगा लेना है। म्यांमार एक छोटा सा मुल्क, एक पिद्दी सा मुल्क, इनको दिन के अंदर तारे दिखा गया। अब जिस एयर बेस की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर रफाल और SU-30 MKI हर वक्त एक्टिव हालत के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इंडिया ने अपना कोई भी फाइटर जेट हवा के अंदर नहीं उड़ाया क्योंकि वो जानता था कि एक दफा GF-17 थंडर के हाथों MiG-21 और SU-30 MKI गिर चुका है। अब ये ना हो कि हमारा रफाल भी गिर जाए। अब ये जो मैंने खबर आपको दी है इसको इंडियन मीडिया ने भी ब्रेक किया है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अपनी सारी की सारी चीजें छुपा ली हैं, लेकिन दी गार्डियन और यूरो एशियन टाइम ने पूरी डिटेल के साथ इसको ब्रेक किया है और बाकायदा उन लोगों ने वहां पर जो लोकल्स हैं उनके इंटरव्यूज शेयर किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद होगा, आप उस आर्टिकल्स और उस न्यूज को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। खास तौर पर इंडिया वाले वो न्यूज लाजमी पढ़ लें क्योंकि गोदी मीडिया के बार बार बकवास सुन सुन के इनके दिमाग के अंदर भूसा घुस चुका हुआ है। इनको जो भी इंटरनेशनल मीडिया खबर देता है ये लोग उसको झूठा करार देते हैं। ये लोग बस गोदी मीडिया के पुजारी हैं और उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। हकीकत के अंदर इंडिया के साथ क्या हो रहा है, इंडिया कितना पावरफुल है, ये लोग नहीं जानते और अक्सर लोग जानते हैं लेकिन क्या करें, वो बेचारे शर्म के मारे बोलते ही नहीं है क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो इन लोगों ने उनके ऊपर भगवा भगवा करके भगवा रंग चढ़ा देना है और उनको जान से मार देना है क्योंकि ये लोग और तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस अपने मुल्क के अंदर बगैरती कर सकते हैं। निहत्ती बच्चों और बूढ़ों के ऊपर ये लोग हाथ उठा सकते हैं और इनसे कुछ भी नहीं होता है। बस ये लोग हिंदू तवे को उठाई रखते हैं और उस तवे से अपना मुंह काला करवाई रखते हैं। अब ये जो लफ्ज है ना हिंदुत्वा, इसको मैं जानबूझ के हिंदू तवा कहता हूँ क्योंकि इनकी औकात तवे वाली है, उस तवे से अपना मुंह काला करवाई रखते हैं। खैर ये थी आज की खबर। जिस बंदे ने ये पढ़नी हो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वो जाकर अपनी आंखें खोल कर और गोदी मीडिया का न्यूज बंद करके उस खबर को अच्छी तरह पढ़ ले और अगर उसको फिर भी यकीन ना हो तो अपना टिकट करवाए। ये मैं इंडिया वालों के लिए कह रहा हूँ, वो लोग अपना टिकट करवाएं और उस एरिया के अंदर जाकर देख लें और जब ये न्यूज अच्छी तरह उनको मिल जाए, उनको पता चल जाए कि ये न्यूज सच्ची थी, उसके बाद जाकर अपने मोदी की दाढ़ी खींचे और जो मूछों वाली बांदरियां उन्होंने एयरफोर्स के अंदर भर्ती कर रखी हुई हैं उनकी मूछें खींचे और उनसे पूछे कि जो हमें आपको इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे फाइटर जेट्स लेके दे रहे हैं तो आप लोग क्या भंग पी के सोए रहते हैं या कोई ना कोई भोग लग जाता है आपको। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।